जब वहाँ ऑर्गेनाइज होता है, मंत्री आने वाले हैं, भाई इतने लोग को इकट्ठा करो, ये मनीष के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि मुद्दों की बात करते हैं। क्यों मनीष हटेंगे? बिल्कुल नहीं हटेंगे और जम के पत्रकारिता करेंगे। न केवल पत्रकारिता, नेतागिरी भी करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में बैठ के एक ही थाली में खाने वाले लोग हैं हम। कल तक जो यूट्यूबर्स उसके अगेंस्ट चला रहे थे, और जब देखे कि पटना आ गया तो बोले अरे बेटा आप तो फंस जाएंगे। जनहित से जुड़े मुद्दों की पत्रकारिता करने वाले एनएसए के आरोप में जेल में बंद मनीष कश्यप को आज बेल मिल गई है। खुशी की खबर है बिहार वासियों के लिए, बिहार के उन युवाओं के लिए जो मनीष कश्यप के फैन हैं। हम अभी मौजूद हैं महिला विकास मंच के कार्यालय में। हमारे साथ राष्ट्रीय संरक्षिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो भी हैं बैठे हुए हैं। अरुणिमा जी हैं, फाहिमा जी हैं और बीना मानवी जी हैं। इन लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया है मनीष कश्यप को। जेल जाने के बाद से लेकर के जेल जाने के पहले भी मनीष कश्यप इन लोगों को अपनी बहन मानते हैं। ये लोग भी मनीष कश्यप को भाई मानते हैं। मैम, खुशी की बात है? हाँ, बहुत खुशी की बात है। मनीष कश्यप दिल का अच्छा इंसान रहा है, थ्रू आउट हमें दिखा है। अब अंदर की बात क्या है कोई नहीं जान सकता, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा ऑरा दिखा हमें जो हमने उसको सपोर्ट किया, हमने उसको भाई माना, हमने उसको राखी जेल तक पहुंचाई और वो भी हमारे सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा। तो खुशी और दुगुनी इसलिए हो गई कि पिछले एनुअल मीट में हमारे वो रांची चल के गए थे, इस एनुअल मीट में फिर हाजिर होंगे। तो एक कहीं ना कहीं कमी खल रही थी कि अरे पिछले एनुअल मीट में मनीष आया था, इस बार नहीं रहेगा। कल भी मैं सोच रही थी, और परसों शाम को मैं आई हूँ विंध्याचल से, और पूजा वूजा करके अभी खोल ही रहे थे प्रसाद बांटने के लिए, तब तक पता चला कोर्ट से फोन आया कि बेल हो गया। अच्छा, विंध्याचल में गई थी मनीष कश्यप के लिए दुआ मांगने? देखिए, झूठ भगवान के नाम पे नहीं बोलना चाहिए। हम लोग जब वैष्णो देवी गए थे उस समय मार्च का समय था और तुरंत उनका ये सब हुआ था जेल वेल, तो हम पूरी महिला विकास मंच टीम वहाँ पे दुआ की थी कि भाई की जो है माता रानी। लेकिन चलिए, लफड़ा था, लेकिन अभी विंध्याचल से लौटे हैं। माता रानी के पास वैष्णो देवी के दरबार में हमने गुहार लगाई थी और यहाँ से प्रसाद के रूप में आज बेल मिल गया। तो अच्छी माता रानी ने आपकी सुन ली। महिला विकास मंच तो कल तो सुनना ही था। देखिए, ऊपर भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है, और न्यायालय पे भी बहुत भरोसा था। न्यायालय ने भी बहुत सटीक काम किया। थोड़ा देर कर दिया, कोई बात नहीं। 7 महीने में होता है ना, जितना निखर के निकले हैं वो बाहर। और पहले भी हम उनके साथ थे, पूरी टीम आज भी साथ है। लेकिन दुख इस बात का रहेगा, हमेशा दुख रहेगा कि उनके आसपास के कुछ लोग, पहले तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन इन दिनों जब मैं पिछली बार कोर्ट भी गई तो आसपास के जो लोग हैं उनके, वो इतना जातिवाद करते हैं, इतना जातिवाद करते हैं, क्योंकि हम लोग भाई बैकवर्ड हैं। हाँ, बैकवर्ड होके एक फॉरवर्ड लड़का को हम, क्योंकि वो दिल का अच्छा इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। हम बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं मानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में बैठ के एक ही थाली में खाने वाले लोग हैं हम। तो वहाँ जब गए पिछली बार कोर्ट में, इतना ज़्यादा महसूस हुआ कि ये लोग की इतनी घटिया मानसिकता है उनके आसपास वाले लोगों। मतलब ये लोग फेसबुक तक को भी हम लोग का स्टैंडर्ड दिखाते हैं। स्टैंडर्ड जय श्री राम बोलते हैं और महिलाओं का स्टैंडर्ड दिखाते हैं। उनको अगर लेके डूबेगा तो उनके आसपास का लोग ही लेके डूबेगा, बाकी और कोई। अभी भी डूबा उनके आसपास। कल तक जो यूट्यूबर्स उसके अगेंस्ट चला रहे थे, और जब देखे कि पटना आ गया तो बोले अरे बेटा आप तो फंस जाएंगे, तो फिर नेगेटिव को पॉजिटिव चलाने लगे। तो परसों में मनीष कश्यप की रिहाई भी हो जाएगी। आप जाएंगी जेल गेट तक मिलने, मिठाई बांटेंगे? मनीष कश्यप की बात है तो डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि मनीष कश्यप जेल में था और मुझे फेस करना पड़ता था उनके दोस्तों से। तो उनके दोस्त जो है ना, बहुत हीन दृष्टि से हमें देखते थे। उनके नज़र में हमें दिखता था कि ये हमें बैकवर्ड समझ रहे हैं। तो कई बार हमें दुख भी हुआ, यहाँ तक फेसबुक पे भी लिख देता है कि अरे आज इन लोग का स्टैंडर्ड पता चल गया। भाई तेरे से लाख गुण अच्छा, श्री राम का पट्टा बांध के कम से कम महिलाओं को स्टैंडर्ड तो नहीं दिखाते हैं। तो ये उनका आसपास का दोस्त लोग ही उसको लेके डूबेगा, दूसरा कोई नहीं लेके डूबेगा। फाहिमा जी हैं, क्या कहेंगी? खुशी है? बहुत खुश हैं। भाई के लिए कह नहीं सकते हैं। और बीना जी ने जो बात बोली कि वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड का, तो हम आपके माध्यम से बता दे रहे हैं कि अगर ये फॉरवर्ड उनको, मनीष भाई को हमारे एमपी और वो विधायक या जो भी बनेंगे मंत्रिमंडल में बैठेंगे, तो आपको लगता है कि राजनीति में जाएंगे मनीष? अरे हम जाना है। बाप रे, इतना मेरा भाई को तकलीफ हुआ, कैसे नहीं जाएगा?
और कोई आज हम यहाँ बैठे हुए हैं तो क्या हमें ही हमारा यहीं तक स्टैंडर्ड है। बिहार की आवाज़ सच में बनेंगे, एकदम बनेंगे। और वो चंपारण का बेटा है, चंपारण का है, मैं भी चंपारण की हूँ, और वो बनेंगे। और उनका औरा पौरा जो है, जो उनका जो लक्षण जो है वो दिखता है। देखिए मनीष कश्यप दिल का बहुत अच्छा लड़का है। अब जैसे हम लोग हैं 4-5, तो उसमें क्या है कि इसमें सब तरह के लोग हैं। मतलब हमारे संस्था में तो लोग हजारों लाखों के हैं, बाकी सब हमारे जैसे नहीं है, बीना जी के जैसे नहीं है, अर्निमा के जैसे नहीं। अच्छा, हमारे अगल बगल में जो हैं, अब हमारे नहीं जानकारी, सुनिए, हमारे जानकारी में नहीं रहता है, वो गलती कर देते हैं और हम लोग फंस जाते हैं या हमको बदनामी सहना पड़ता है। तो ऐसा ही होता है। मनीष को जानकारी में नहीं होगा, मनीष जानता है। बाकी बहुत ऐसा चीज़ है। देखिए मनीष भाई भी, बीना जी आपने बोला, मनीष भाई भी कहीं ना कहीं जानता है कि हाँ हमारे आसपास वाले लोग इस तरह करते हैं। बाकी वो सोचता है, वो दोस्ती निभाता है, वो भाईचारा निभाता है, उसमें एक प्रेम है, जानते हैं। जब हम लोग जाएंगे वहाँ पे, पिछले बार मनीष जो आए थे वहाँ कोर्ट में, तो गए तो लग रहा था कि जो फॉरवर्ड लोग हैं उन्हीं के हैं, अब बाकी बैकवर्ड उनका कोई नहीं है। मतलब क्या भाई, क्या कर रहे हो? सब एक है, ये सब गलत है। अरुणिमा जी क्या कहेंगे? जी देखिए, बहुत खुशी की बात है, इतना ज़्यादा प्रफुल्लित हो रहे हैं हम लोग। वजह बहुत सारी है। एक तो आप ये देख सकते हैं, मतलब जो हमने महसूस किया है, मनीष एक ऐसे टाइम पे आ रहे हैं जब अभी एकदम दरवाजे पे हम लोग खड़े हैं चुनाव के टाइम पे। बोलने में बिल्कुल संशय नहीं होता है कि क्योंकि दरवाजे पे हम लोग हैं राजनीतिक। मैं उस व्यक्ति को देखी हूँ जब हम लोग तिरपैती जा रहे थे और अचानक एक रोड खराब होता है, मुद्दे के लिए उतरता है और एक हुजूम जमा हो जाती है। ये क्या ऑर्गेनाइज भीड़ थी? नहीं थी, अनऑर्गेनाइज्ड भीड़ वो उसके साथ होती है। अगर ये क्राउड, अगर मंत्री कोई जाएंगे ना, तो वो तब भीड़ होगी जब वहाँ ऑर्गेनाइज होता है। मंत्री आने वाले हैं, भाई इतने लोग को इकट्ठा करो। ये मनीष के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि मुद्दों की बात करते हैं। आज हमारे बिहार को ज़रूरत है ऐसे व्यक्ति की, ऐसे लोगों की। हम तो हमेशा बोलते हैं, वीना जी इस बात को मजाक में भी उड़ा देती हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं, हम अपने महिला विकास मंच में नेता के रूप में वीना जी को देखें। हम भी चाहते हैं मुद्दों को लेके, महिलाओं के मुद्दों को लेके वीना जी भी आगे बढ़ें। कहीं ना कहीं हम बहुत आर्थिक दृष्टि से हम बहुत पीछे हो जाते हैं, क्योंकि ये जो नेता लोग 10-20 साल से इतना जमा किए होते हैं, हमारे पास शक्ति नहीं, हम इतना फेंक ही नहीं सकते। हमारे पास मुद्दों की बात कर सकते हैं, हम जमा आपके थ्रू बातों को आगे कर सकते हैं। ये चीज़ है इसमें मनीष कश्यप में। मनीष कश्यप जेल गए ही क्यों? क्योंकि वो उतने मजबूत नहीं थे जो उनके पीछे लगे हुए थे। कौन नहीं जानता है कि कौन उनके पीछे लगा हुआ था? हर व्यक्ति जानता है। फिर भी किसी में हिम्मत थी नहीं। वो जो उसकी सच्चाई थी वो बाहर निकली। एनएसए खामखा लगा दिए। 1000 बलात्कारी, 1000 मर्डरर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं, इस पे एनएसए लगा दिया। हटा, टाइम खराब हुआ? कुछ टाइम खराब नहीं हुआ, ये और अच्छा हुआ, क्योंकि हीरा और तपा है और ज़्यादा उसमें शक्ति हो गई लड़ने की। आखिर कभी किसी में परेशानी होगी, उसी जेल तक जाएंगे ना, उस जेल से भी निकल जाएगा। अब तो वो बिहार का बेटा बिहार बदलने का ही काम करेगा और शक्ति से हम महिलाएं उसके साथ रहेंगे। महिला विकास मंच पूरी महिला मनीष कश्यप के साथ। धन्यवाद ऐसे उपहार के लिए। हम जो भी न्यायाधीश हैं उनको धन्यवाद करते हैं। इस टाइम पे आपने छोड़ा, 24 के दरवाजे पे हम उनका खूब स्वागत करेंगे। 31 को जम के पार्टी होगी। बीना जी एक और सवाल मेरा है आपसे। फाहिमा जी कह रही हैं मनीष कश्यप राजनीति करेंगे, युवाओं को और खास करके ऐसे युवाओं को बिहार की राजनीति को ज़रूरत भी है। लेकिन मनीष कश्यप जिस तरह की पत्रकारिता करते थे, उनकी पत्रकारिता में एक अलग ही धार था। क्या लगता है वो धार अब रह पाएगा या खत्म हो जाएगा जेल से लौटने के बाद? अब वो तो निकले हैं, मिलेंगे, बात करेंगे। पत्रकारिता छोड़नी नहीं चाहिए। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि उसी के थ्रू तो वो जाने गए और अपने मुद्दों को उन्होंने खुल के रखा। करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। और हो सकता है धार क्या था? धार तो अच्छा ही था। बीच बीच में शुरू के दिनों में जब आए थे तो थोड़ा बहुत गाली गलौज कर देते थे, तो वो तो अब नहीं कर रहे थे। उनके भाई ने बरकरार रखा है। मेरे कहने का मतलब कि उनकी पत्रकारिता में एक ऐसा धार था जिससे लोगों को मतलब
राजनीतिज्ञों एक को बात बताइए, लग जाती थी बात, बिहार उनकी में- बात काम होता था, हाँ, विकास की बात करते थे। बिहार में मनीष कश्यप के बाद आप लोग जैसे कितने लोग माइक लेना क्या हिम्मत कर लिए, जो ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं तो कहाँ दिखते थे यूट्यूबर्स? तो हमको लगता है यूट्यूबर्स तो मनीष कश्यप के बाद ही पैदा हुए हैं बिहार में, बहुत ज़्यादा एकदम से खूब सब निकलने लगा कि अरे भाई हम भी। तो जो चीज़ नींव डाला है उन्होंने, उस नींव वो तो उनका हम ये पूछना चाह रहे हैं कि मनीष कश्यप का वही धार बरकरार रहेगा या क्यों वो नहीं धार रहेगा शून्य भाई? हो जाएगा? और बढ़िया होगा, और बढ़िया होगा और खुल के होगा। आप चाहते हैं मनीष कश्यप राजनीति में? बिल्कुल आना चाहिए, क्यों इसी नहीं? राजनीति के शिकार जनता- हुए? जनता जनार्दन है तो क्या हुआ? वो ऑलरेडी राजनीति कर चुके हैं, वो ऑलरेडी इलेक्शन में एक बार खड़े हुए हैं। वो अलग बात है कि हार गए हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं इतनी बातें चलती है तो क्या महिला विकास मंच छोड़ दिए या उसके काम मतलब मुद्दों की लड़ाई लड़ना छोड़ दिया? लोगों के पीछे कभी हटी हैं? इतनी गाली खाती हैं और हम सब और ज़्यादा लोग हुजूम में तैयार हैं 2 गाली आई एक्सेप्ट, क्योंकि ये गाली जो आप दे रहे हैं ये आप खुद को दे रहे हैं, क्योंकि हम तो गलत करते ही नहीं है तो हम खुद को नहीं लेते हैं। आप जो देते हैं हम वापस कर देते हैं, इसलिए डरते नहीं हैं। वीना जी हटी नहीं, क्यों मनीष हटेंगे? बिल्कुल नहीं हटेंगे और जम के पत्रकारिता करेंगे। न केवल पत्रकारिता, नेतागिरी भी करेंगे और हम सब बहनें उनके साथ साथ नेतागिरी भी करेंगे। चलिए सुन लिया आपने, बीना मानवी जी थी, फाहिमा मैम थी और अरुणिमा मैम थी, सबको सुन लिया। इनका साफ कहना है कि मनीष कश्यप का वही धार जो है बरकरार रहेगा और मनीष कश्यप पत्रकारिता के साथ साथ राजनीति में भी जल्द से जल्द आएंगे। हम भी यही चाहते हैं कि मनीष कश्यप जैसे युवाओं को बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में ज़रूरत है और मनीष कश्यप जैसे युवा बिहार की राजनीति में आएँ और बिहार को बदलें। जय हिंद।